layman's term में if you go to a ophthalmologist and then they conduct certain test और वो 1 2 3 घंटे में हो जाते हैं. करीब 2 घंटे का समय लगता है इसमें। आँख में ड्रॉप्स भी डालते हैं, डायलेट भी करते हैं, कुछ विज़न ब्लरी भी होती है एंड इट्स रिक्वायर्ड दैट उस टेस्ट से पहले आपको 5 दिन के लिए लेंस नहीं पहनने चाहिए, प्रेफरेबली 1 वीक. ठीक. यू शुड बी ऑफ द लेंसेज, देन गो फॉर द टेस्ट, get thorough tests done, and then discuss with the doctor that what is the status of your eye and कौन सी सर्जरी आपके लिए मोस्ट सुटेबल है, क्या प्लस पॉइंट्स होंगे, क्या माइनस पॉइंट्स होंगे. आपको प्रश्न पूछने चाहिए. क्योंकि फाइन अगर आप हमें स्माइल एडवाइस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, लेसिक क्यों नहीं करते हैं, PRK क्यों नहीं करते हैं, ICL क्यों नहीं करते हैं, अगर ICL करें तो लेसिक क्यों नहीं करते हैं. तो प्रश्न पूछने चाहिए, पूरी जानकारी लेनी चाहिए, अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हाँ लोग समझते हैं कि महंगी चीज़ है तो ज़्यादा अच्छी है. आजकल प्रमोशंस एडवर्टीजमेंट्स से चीज़ें कुछ प्रमोट की जाती हैं एंड आम आदमी समझता है कि हाँ यही बेस्ट चीज़ जो ज़्यादा दिख रही है वो ज़्यादा राइट, जिसको पुश प्रमोट किया जाता है वही बेस्ट चीज़ है. इट इज़ नॉट सो. इन मेडिकल ट्रीटमेंट इट इज़ नॉट सो. So we have to be fully involved. And what I say is that the doctor and the patient have to become partners in this treatment process. Yes. Because nothing is perfect. There are pros, there are cons, there are difficulties in surgery, there could be issues and problems also, there could be discomfort also, and the results may not match your expectation. So it has to be a partnership project. To be undertaken. जो 8 नंबर से ज़्यादा ऊपर होता है उनका 8 से 10 में बॉर्डरलाइन जोन है कि कुछ किस्म में लेसिक या लेसिक हो सकता है बट कुछ किस्म में नहीं हो सकता है. 10 और above I will never say LASIK at all. 10 and above means ICL only. Okay. 8 to 10 is borderline zone. Up to 8 LASIK is preferable. LASIK or PRK or SMILE are preferable than ICL and above 10 only ICL is the option. यस बट मैं ये नहीं समझ पा रही, जैसे हम जनरली देखते हैं कि आइज़ का विजन 6/6 होता है और जब हम ऐसे नंबर्स की बात करते हैं 10 12 20 तो वो क्या रिलेट. ओके सो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा. जो आँख है एक व्यक्ति की आँख है एक कैमरा की तरह है. जी बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे काम करती है. सेम प्रिंसिपल पे काम करती है. एक्चुअली जो कैमरा जो है वो आँख से इंस्पायर्ड है एंड सो आईज आर वेरी वेरी एडवांस्ड stereoscopic moving cameras. Yes. And with the AI and all those things built into it. So जैसे कैमरा में लेंसेज होते हैं और एक सेंसर होता है, इस तरह से आँख के अंदर भी लेंसेज होते हैं और एक रेटिना होता है. अगर जो हम बात करते हैं नंबर की, वो जो है फोकस, अगर आँख का जो खराब हुआ है, लेंस का फोकस खराब हुआ है तो उसमें कितनी करेक्शन चाहिए वो आँख का नंबर है. Okay. -1, -2, -5, +1, +2, +5 was cylindrical power. That is the focus adjustment which is required. जो 6/6 है, 6/12, 6/18 वो आपकी विजुअल एक्यूटी है या कैमरा की नॉलेज में लें तो आपकी रेजोल्यूशन है. राइट, रेजोल्यूशन कैन बी 720p, it can be 180p, it can be 1K, 4K, 5K. That is the resolution. कि जो क्षमता है आपके आँख की, कितनी चीज़ को देखने की, रिजॉल्व करने की क्षमता है, दैट इज द विजुअल एक्यूटी. आई गॉट इट नाउ. रिफ्लेक्टिव एरर आने से, फोकस खराब होने से जो आँख को कम दिखता है, रेजोल्यूशन कम हो जाती है. बट इफ़ वी करेक्ट रिफ्लेक्टिव एरर देन व्हाट इज द फाइनल विजन, आँख कितना देख पा रही है, कि क्या वो क्षमता जो है, जो रेजोल्यूशन है वो नॉर्मल लेवल पे पहुँची है कि नहीं पहुँची है. तो वो दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द आई एंड दिस इज द फोकस एडजस्टमेंट ऑफ द आई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड. ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो.